राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणी कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से ये धरा साधनामयी, तपोमयी, राममयी, तीर्थमयी बनकर हम सबको आनंदित कर रही है पावन भूमि के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत, यथा नाम तथा गुण स्वनाम धन्य, परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्लाघनीय प्रशंसनीय श्रद्धेय वरेण्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर हम सबको आनंद देने वाला, सत्संग प्रदान करने वाला, शास्त्र बोध कराने वाला, आत्म तत्व वेदा बनाने वाला, आत्मानुसंधान, आत्मोन्नति, आत्मवेत्ता की अनुभूति से रत कराने वाला यह पावन चातुर्मास श्री महाराज के श्री विग्रह अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की विगत सवा महीने से हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिनों से ऐसो पति तो और नहीं कोई, राम कया बाकी गति होई, अजान भजा का एह सहनाना, तो जान भजा का कहां बखाना। अजामिल प्रसंग को पिछले कई दिनों से आत्मसात कर रहे हैं। अजामिल ने यमदूतों को देखा, भयानक और विकराल स्वरूप था, भयभीत होकर अपने पुत्र के बहाने पुत्र का नाम संतों के आदेश से जो नारायण नाम रखा, आर्त भारी से, आर्त स्वभाव से नारायण 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 नाम उच्चारण किया। विष्णु पार्षदों का आगमन हुआ नाम सुनते। कवि कहते हैं वही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो लियो सुपुकार सुर आरत सुनाइए। आरत भाव से नारायण तो बच्चों के साथ दूर खेल रहा था, पर विकराल रूप में इतना भयानक दृश्य था
जिससे भयभीत होकर के नारायण नाम में आर्त आरत सोही आरती सुमरण सोही सेव। हमारे यहां आर्त भक्ति है। गजेंद्र ने आर्त होकर के पुकारा। हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे, या पृष्ठिपेशन करने की जरूरत नहीं। द्रौपदी ने आर्त होकर के पुकारा तो गोविंद साड़ी बनकर के आ गए और द्रौपदी की रक्षा करी। उच्च स्वर में, उच्च स्वर में वही पुकारता है जिसको दर्द है। उच्च स्वर में वही पुकारता है जिसको भय है। उच्च स्वर में वही पुकारता है जिसको आंतरिक पीड़ा है। क्योंकि यमदूतों की विकराल स्थिति को देखकर अजामिल पीड़ित हो गया, भयभीत हो गया। डर गया। यद्यपि नारायण नाम पुत्र का है, पर नारायण नाम भगवान का है। मैंने कल भी कहा था कि जान अनजान में भगवान के नाम का उच्चारण करने से सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आज अजामेल के उच्च स्वर से, अजामेल के आर्तवाणी से तत्काल हरि पार्षद चले आए, मानो कि वो तैयार बैठे थे। यमराज ने यमदूतों को भेजा। दुष्ट पापी निर्लज्ज निष्ठुर वेश्यावृत्ति जीवन जीने वाला अजामेल को तुरंत उठा करके लाओ। यमराज की आज्ञा पा करके जैसे यमदूत अजामेल के जब सामने आकर खड़े हुए, तब अजामेल डर गया, कांप गया, थरथराने लगा, छरछराने लगा और कांपते हुए अजामेल ने आर्तवाणी से नारायण नाम उच्चारण करने पर भगवान के तत्काल पार्षदों को भेज दिया कि जिस तरह से द्रौपदी के लिए तुरंत साड़ी बनकर के आए, गजेंद्र के लिए तुरंत गरुड़ की गति को भी धीमी देख करके, समझ करके सुदर्शन चक्र से गज को बचाने के लिए ग्रह का सिर छेदन कर दिया। ऐसे ही साधकों, जब भगवान इतनी तेज गति से गजेंद्र की या द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आ सकते हैं, नारायण नाम सुन करके विष्णु के पार्षद भी तैयार हो गए। सोचना भी नहीं पड़ा, आदेश भी नहीं सुनना पड़ा। नारायण नाम सुनते ही तुरंत तत्काल दौड़े, दौड़े क्या, झट से हाजिर हो गए। विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को डांटा, फटकारा। यमदूतों ने कहा, हमारे अधिकार के क्षेत्र में हम लेने आए, ये पापी है, निर्लज्ज है, निष्ठुर है, आतताई है, अनंत अनंत जीवन में पाप कर्म करने वाला है। ये ब्राह्मण को इसने नष्ट किया,
माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। इसलिए हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सुनते ही अयम ही कृत निर्देशो अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वयनम हरे एते देव ह्यगो नो अस्य कृतः स्यादगनि निष्कृतम् यदा नारायण एति जगाद चतुरक्षरम सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। चाहे चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरु पत्नी गामी हो, ऐसे लोगों के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है जिसके अंतःकरण से भगवान का नाम उच्चारण होते ही उसका प्रायश्चित हो गया और उस प्रायश्चित के प्रभाव से विष्णु दूत आ जाता है। चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की वृत्ति भगवान के गुण लीला नाम रूप में उसकी वृत्ति हो जाती है। हम किसी का नाम लेते हैं तो उसका नाम सुनते ही सामने जिसको आप जानते हैं और उसका नाम सामने लिया और उसका नाम सुनते ही सामने अपने आप चेहरा आ जाता है, अपने आप चेहरा आ जाता है। कितनी सुंदर बात कही। साधकों, नाम में इतना बड़ा प्रभाव है, नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। एक नाम उच्चारण करने से करोड़ों 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 प्रकार के पाप शमन हो जाते हैं। तेल की, अग्नि की छोटी सी से छोटी सी चिंगारी भी रुई से भरे गोदाम जल करके क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जंगल के जंगल दावानल के प्रभाव से क्षण भर में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है इस नाम का। आत्मीय बुद्धि जागृत हो जाती है। परिहास में, संकेत में, भाव से, कुभाव से, आलस से, प्रमाद से, मजाक से, कुछ भी और कैसा भी हो, वो नाम लेने मात्र से प्रायश्चित का भोग करवा देती है। पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को अनजान में, उनका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो अवश्य पीने वाले को अमर बना देती है। वैसे अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। यथा गदम वीर्यतमं मुपयुक्तम यदृच्छयाः अजानतो अप्यात्म गुणान् कुर्यान् मंत्रो अप्युदाहृतः। भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में यह बात कही है, जिसका भावार्थ है कि अमृत पीने से अमर हो जाता है
तो नाम के प्रभाव से भी उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हारे हरि गाय, हारे ले बिडारे जाए पति पे पुकारे, कही सुनो बज मारे पर मति जाओ हरि गाइए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने यमराज के पास जाकर विष्णु पार्षदों की शिकायत करी। आपने भेजा, हम आए, हम गए और तुरंत वहां से विष्णु पार्षदों ने डांट डपट कर हमको निकाल दिया। हमें नहीं करनी नौकरी, हम रिजाइन पत्र देते हैं, हमें नहीं करना है। हम क्यों किसी की डांट खाएं? आपने आदेश दिया, उस आदेश का पालन करने के लिए हम अजामेल को लेने गए थे। क्या अधिकार था विष्णु पार्षदों का उस अपराधी अजामेल को ले जाने के लिए और हमें डांट फटकार करने के लिए? क्या मतलब था? यदि ऐसा था तो फिर आपने क्यों भेजा? भागवत धर्म का उपदेश करते हुए आज्ञा देते हैं, तानानयध्वस्मसतो विमुखान मुकुंद पादारविंदम मकरंद सादजस्रम निष्किंचने परमहंस कुलेर सज्ञे दुष्टाद गृहे निर्वृत्यमनि बद्ध कृष्णा। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता और ममता हटा करके, अहमता और ममता का परित्याग करके अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रसपान करते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे पर घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को बार बार मेरे पास लाया करो, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्वरूपे स्वपुरुषे यदसत्कृतं नः स्वानां महो न विदुषां रचितांजलिनां ख्यातिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भुम्नेः। यमराज कहते हैं, आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है, यह मेरा अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अपराधी होने पर भी उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए ही योग्य है। हमें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। हम पतित हैं, पतितों को लेकर के आते हैं। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। इधर अजामेल भगवत पार्षदों द्वारा यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय होकर स्वस्थ होकर अजामेल को आत्मबोध हो गया, आत्मबोध हो गया। अरे हम तो कितने भाग्यशाली हैं, मैं वास्तव में कितना भाग्यशाली हूं कि उन संतों ने मुझ पर कृपा करी और ऐसी कृपा करी कि उन संतों ने मेरे बेटे का नाम नारायण दिला करके, यदि आज मैं नारायण नाम नहीं उच्चारण करता तो इन यमदूतों की मार खाकर मुझे विकराल जीवन जीना पड़ता, भयानक जीवन जीना पड़ता, असह्य जीवन जीना पड़ता। पाप भले ही छोटा हो चाहे छोटे से छोटा हो, पाप बड़े से बड़ा हो, कैसा भी पाप आखिर वो पाप ही होता है। उस पाप की निवृत्ति नाम का प्रभाव तो देखो, जिस अमृत के प्रभाव से
जहर को पचाने की सामर्थ्यता भगवान शंकर में थी। राम नामामृत का निरंतर स्पान करने वाले शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। उस राम के प्रभाव से, उस राम नामामृत को पीने के बाद कैसा भी भयंकर से भयंकर जहर क्यों नहीं हो, उस जहर को पचाने की सामर्थ्यता इस राम नाम के प्रभाव से शंकर भगवान ने वो प्राप्त कर लिया। इसलिए जहर को कंठ में उतारने के कारण कंठ नीला नीला हो गया, नीलकंठ बन गए भगवान शंकर। साधकों, स्वस्थ होकर के भागवत पार्षदों का दर्शन कर आनंद में मग्न होकर सिर झुका करके अजामिल ने प्रणाम किया। अजामिल के कुछ कहने की इच्छा करते ही भगवत पार्षद अंतर ध्यान हो गए और आत्मबोध हो गया। संतों के श्रीमुख से सुना कि अजामिल को आज ज्ञान होने पर यमदूतों और भागवत पार्षदों के संवाद को सुन करके इतना बोध हो गया कि 12 वर्ष तक जो शेष जीवन रहा वो 12 वर्ष तक रहा, और 12 वर्ष तक उन्होंने एकाग्र चित्त से राम 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 सब कुछ छोड़ करके, सबका परित्याग करके राम नाम में लीन हो गए, राम नाम में तल्लीन हो गए, उस राम नाम के भाव में डूब गए। फिर तो संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो जाने से सबके संबंध और मोह को छोड़कर अजामिल हरिद्वार चला गया और गंगा के किनारे बैठकर 12 वर्ष तक, कहते हैं कि 12 वर्ष तक जो जप करता है वह विमुक्त हो जाता है। 12 वर्ष तक मौन धारण करता है, उसकी वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्ध हो जाते हैं। जो 12 वर्ष तक मौन रखता है, मन से भी मौन, केवल मौन से मतलब नहीं होता है, अंदर तो गुनगुन गुनगुन करता रहता है, पर मन से भी जो मौन रहता है वो 12 वर्ष की अवधि में वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करो, 2 घंटे मौन रहे, 4 घंटे मौन रहे। एक जगह चर्चा चल रही थी तो हमने कहा भाई मौन रखो। एक जना खड़ा होके बोला, हाँ जी मैं मौन रखता हूं। मैंने पूछ लिया तुम्हारा समय क्या है? बोले रात्रि को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं मौन में रहता हूं। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। अरे भैया आजकल तो नींद में भी बड़बड़ाते हैं, नींद में भी बोलते रहते हैं, बातें ऐसी। उसे मौन नहीं कहते। मौन तो वह है जो वास्तव में मौन रहना सीखो, मन से भी मौन। माला फेरो, मौन के दौरान स्वाध्याय करो, साधना करो। केवल हूं करने से कुछ नहीं चलेगा। 2 घंटे ही मौन रखनी है तो 2 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करो, साधना करो, माला जप करो, भजन करो, वाणी जी का पठन पाठन करो, तब तो तुम्हारा मौन भी सार्थक है। भगवत भजन में बिताते हुए अंत में भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान में आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान में खुद को चले गए और अजामिल मुक्त हो गया। अजामिल जी का उद्धार नामाभास मात्र से हुआ है। ध्यान से सुन लो साधकों, केवल नाम का आभास मात्र हुआ है और नाम का आभास मात्र से अजामिल का उद्धार हुआ है। यह नहीं कि गुरु की शरण में जाकर के गुरु से जो है ज्ञान प्राप्त किया, नाम प्राप्त किया और उस नाम का उच्चारण करके, नाम का विधिवत जप करके, श्वासोश्वास साधना करके वो मुक्त हुआ हो, नहीं। नामाभास
बेटे के बहाने नारायण, उससे आभास हुआ विष्णु पार्षद आए। विष्णु पार्षदों के संवाद को देखकर सुनकर के मन में तसल्ली हो गई और मन में विश्वास हो गया, जो शक्ति है वो नाम में शक्ति है, नाम में विल पावर है, इसलिए अब नाम के सिवाय मैं किसी को पकड़ूंगा नहीं, अब तो केवल नाम को पकड़ूंगा। अजामिल नाम को पकड़ करके मुक्त हो गया। वनेच रामो वसु चाह रामो नदिस्त रामो न भयं स्मरामा इत्थं वदन्तश्च वने किराता मुक्तिं गता राम पदानुसंगात्। 4 किरात थे, 4 भील लोग थे। किरात यानी भील, आदिवासी लोग थे। तो 4 किरात वन को गए। वहां जाकर के एक ने कहा वने चरामा। क्या कहा? वने चरामा, यानी कि वन में विचरण करूंगा। तो वने च राम, राम शब्द निकल गया ना। तो दूसरा बोला वसु चाह राम, यानी कि धन हरण करूंगा। क्या करूंगा? धन का हरण करूंगा, पर उसमें भी राम शब्द निकल गया ना। तो तीसरे ने कहा नदिस्त राम, नदिस्त राम, मैं नदी को पार करूंगा, तो उसमें भी राम शब्द निकल गया ना। तो चौथे ने कहा न भयम स्मरामा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। इन चारों के द्वारा अनजाने में राम शब्द निकल गया। इन चारों किरातों का कल्याण हो गया केवल राम शब्द निकलने से। अर्थ चाहे कुछ भी हो, अर्थ का महत्व नहीं है। यहां दूसरे अर्थ में राम शब्द कहा हो, पर अर्थ का, नाम का आभास होने मात्र से इन चारों किरातों का कल्याण हो गया। आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन सुकर के सावक ढक ढकेलियो मग में गिरो ही हरि हराम हो हराम हन्यो हाय हाय करत परिगो काल फग में तुलसी विश्वक वे त्रिलोकपति लोक गयो नाम के प्रभाव बात विदित है जग में सोई राम नाम जो स्नेह सो जपत जनता की महिमा क्यों कही है जात अग में जम नहीं मारी चोट शुक्रा ग्राम ने बोलियो मारियो हाय हराम हराम ने भयो नाम आभास प्रगट पार्षद भय यमदूतन ते छिन धाम को ले गए। कितनी बढ़िया बात इस कवितावली ने कहा है। एक यवन हराम 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 हराम, तो हराम में राम तो निकल गया। बस राम शब्द का आभास मात्र से इस यवन का उद्धार हो गया। तो साधकों, मिटे अग्नि सुशीत मिटे तिम विपत्तियां, मिटे भूख अन्न खाए मिटे तृषा जल पिया। भोजन करने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, अग्नि प्रज्वलित करने से ठंड भाग जाती है, दीप प्रज्वलित करने से कमरे का अंधकार भाग जाता है, पंखा करने से गर्मी शांत हो जाती है। ऐसे नाम का उच्चारण करने से करोड़ों करोड़ों पाप समन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसो पतित और नहीं कोई, राम कया बाकी गति हुई। श्री महाराज ने अजामिल के प्रसंग का उदाहरण देकर के कहा, ऐसा पतित और कौन होगा जो अनजान में भी, अनजान अजान भजा का ऐसे नाना, तो जान भजा का कहां बखाना। अनजान व्यक्ति में, अनजान में नाम उच्चारण होते ही अजामिल का जब उद्धार हो सकता है, और जो राम नाम की महिमा को जान लेता है और जीवन में उतार लेता है और उस हेतु कल्याण के लिए नाम का उच्चारण करता है, तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा, अवश्य में होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बस नाम में विश्वास होना चाहिए, नाम में अटूट विश्वास। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। साधकों,
आज रामस्नेही संप्रदाय का बहुत बड़ा दिन है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक, जिनके 225 शिष्य हुए हैं, उन 225 शिष्यों में 12 प्रमुख शिष्य हुए। पिछली एकम जिनकी निर्वाण तिथि थी, जिनकी चरण में बैठकर गुणगान करने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ इस शरीर को, उन भगवान दास जी महाराज का निर्वाण दिवस था। उन्हीं 12 शिष्यों में आज भाद्रपद एकम का दिन जो है, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज का निर्वाण दिवस है। रायपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, समदड़ी, सिरोही, जालोर आदि जितने क्षेत्र हैं, ब्यावर, लांबिया, मेड़ता आदि क्षेत्र, ये सब मुरली महाराज की कृपा के स्थान है। मेड़ता की धरती, मेड़ता की धरती जहां से मीरा का अवतार हुआ, वहीं मीरा की धरती से, मेड़ता की धरती से अग्रवाल समाज के गर्ग गोत्र में मुरलीधर जी का अवतार हुआ। मेड़ता की धरती से सम्मत 1802 में, सम्मत 1801 में स्वामी भगवान दास जी महाराज का अवतार पिपाड़ के पास घाना मगरा में, तो मुरली राम जी महाराज का अवतार रामनाथ जी गर्ग और गंगा देवी गर्ग के यहां मुरलीधर के नाम से सम्मत 1802 में अवतार हुआ। मेड़ता की धरती पर मेड़ता धन्य हो गई। एक साथ 2 महापुरुष का अवतार, मेड़ता का मकार, मीरा का मकार और मुरलीधर का मकार, राम नाम में मकार पाकर के जीवन को सार्थक कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। भीलवाड़ा की धरती को मुरलीधर गर्ग जी ने कर्म भूमि बनाकर अपनी रोजी रोटी का साधन ढूंढने लगे। भगवान राम करवा, इनसे दोस्ती हो गई। भगवान राम जी करवा से यानी कि भगवान दास जी महाराज से दोस्ती हुई। दोनों का साथ उठना, बैठना, बोलना, चलना, आना, जाना, साथ, जहां कहीं भी जाते तो दोनों साथ जाते। सुबह सुबह नित्य क्रिया करने के लिए भी दोनों साथ जाते। बावड़ी में स्नान करने के लिए भी दोनों साथ जाते। भीलवाड़ा की धरती पर मईचंद जी की बावड़ी, जिसको कहते हैं आज सीताराम जी की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, पिछले 60 वर्षों से लगातार हरिनाम संकीर्तन चल रहा है वहां आज भी। जहां आज से 300 वर्ष पहले स्वामी रामचरण जी महाराज उस बावड़ी की गुफा के अंदर बैठ करके राम नाम की साधना में रत थे। राम 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 में तल्लीन थे। राम स्नेही भाई नवल राम जी मंत्री, कुशल राम जी बिड़ला, देवकरण जी तोशनीवाल जैसे सदग्रस्त शील व्रतधारी श्री महाराज की कृपा पात्र गृहस्थ शिष्य, कर्मठ और मजबूती के साथ जीवन जीने वाले, नाम के अलावा आन को ध्याना नहीं, आन के पूजा नहीं, राम के सिवा कभी मंदिर नहीं जाना, राम के सिवा किसी शास्त्र को नहीं पढ़ना, राम के सिवा किसी अन्य की उपासना नहीं करना, केवल राम नाम की उपासना। राम स्नेही धर्म में आन की उपासना नहीं है। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान,
राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। मन नहीं मानता है राम के सिवा किसी और के चरणों में जाकर झुक जाए, आन विश्वास नहीं। एक के साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। पातिव्रत धर्म की स्त्री वही है जिसका कंत एक है, जिसका कंत एक है। सर्वस्व समर्पणता, सेवा करना सबका काम है, सबकी सेवा करे, चाहे देवर की करे, चाहे जेठ की करे, भाई की करे, काका ससुर की करे, ससुर की करे, सेवा करना सबका काम है। बेटे की सेवा करे, मामा की सेवा करे, किसी की भी सेवा करे, सेवा सबकी करो, पर समर्पणता अपने पति में होनी चाहिए। वही भाव स्वामी रामचरण जी महाराज का ज्ञानोपदेश आज नवल राम जी मंत्री, कुशल राम जी बिड़ला, देवग्रंथ जी तोषनीवाल तीनों बैठ करके दोनों से परिचय हो गया। भगवान राम जी करवा से और मुरलीधर जी गर्ग से। आन की उपासना नहीं, आन मंदिर को कभी हम सेवन नहीं करते। रामस्नेही भक्त कभी जिंदगी में, जो कट्टर रामस्नेही है, वो कभी भी अपने जीवन में मंदिर तक के दर्शन नहीं किए। मंदिर क्या होता है, क्या राम, क्या कृष्ण, क्या शिव, क्या हनुमान, कोई कुछ नहीं, केवल राम शब्द की उपासना। रामस्नेही संप्रदाय में शब्द ब्रह्म राम की उपासना है और वाणी जी का पठन पाठन करते हुए अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे बढ़कर कोई लक्ष्य नहीं है और ये लक्ष्य हमको प्राप्त होता हमारे गुरु महाराज के चरणों। इसलिए गुरु की पूजा है, गुरु की मान्यता है, गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति दास भक्ति है हमारी, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा है, क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, नाम प्राप्त होता है और उस नाम में निष्ठा जागृत होती है गुरु महाराज की कृपा से। इसलिए साधकों, नाम निष्ठा सुनकर के प्रभावित हो गए। भगवान राम जी करवा तो संवत 1823 में श्री महाराज की कृपा पात्र बने। भगवान राम करवा से स्वामी भगवान दास जी महाराज हो गए और मारवाड़ की धरती में पिपाड़, बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, केरू और इस स्थान को तीर्थ भूमि बनाया, जहां ये तीर्थ स्वरूप बना हुआ है। मुरलीधर जी गर्ग जी ने कहा कि मैं 3 दिन में आता हूं। 3 दिन का कहकर 3 वर्ष निकल गए और भगवान दास जी महाराज का रास्ते में दर्शन हुआ। अरे मैं तो 3 दिन का कहकर मेरे 3 वर्ष निकल गए। उसी वक्त रुपायली में हिरमस की चद्दर रंग करके खलका पहन लिया, अल्फी धारण कर ली और अल्फी धारण करके श्री महाराज के चरणों में पहुंच गई। माफ करो, क्षमा करो, मैं 3 दिन का कह करके आया था और 3 वर्ष निकल गए, मेरा समय खराब चला गया। संवत 1826 में मुरली राम जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राम महामंत्र को पाकर के, राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण सच्चा गुरु देवे यह उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। उस राम महामंत्र को पाकर के स्वामी मुरली राम जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान दास भजनीक, कौन भगवान दास जी महाराज भजनीक उपाधि से अलंकृत हुए? तो मुरली राम जी महाराज भी अलंकृत हुए, धनधारी अलंकृत हो गए। धनधारी मुरलेश महाराज के श्री चरणों में आज उनके निर्वाण दिवस पर मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भ्रमण करते 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 रामस्नेही संप्रदाय को अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय मुरली राम जी महाराज ने बनाया। सर्वप्रथम मुरली राम जी महाराज
घूमते घूमते पता ही नहीं पड़ा और रंगून वर्मा में चले गए। और रंगून में पहुंचने के बाद उनको ख्याल आया कि अरे मैं कहां आ गया, किस क्षेत्र में आ गया। अपने गुरु को स्मरण किया, स्वामी रामचरण जी महाराज को। कहते हैं कि स्वामी रामचरण जी महाराज तत्काल रंगून में प्रकट होकर के और मुल्लेश महाराज को वापस मारवाड़ की धरती पर ले आए उनके आशीर्वाद से। अनंत अनंत यहां चमत्कार दिखाए नहीं जाते, श्रद्धा से चमत्कार घट जाते हैं। चमत्कार दिखाने वाले पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि चमत्कार में आडंबर है, दिखावा है, प्रदर्शन है। पर महापुरुषों के प्रति अगाध निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण यह होता है कि अपने आप घटनाएं घट जाती है। मुरली राम जी महाराज ने हर क्षेत्र में मारवाड़ की भूमि को, 3 महापुरुष मारवाड़ की धरती पर आए रामचरण जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य। 3 स्वामी भगवान दास जी महाराज, स्वामी मुरली राम जी महाराज और स्वामी जीवनदास जी महाराज नागौर की धरती पर। जीवनदास जी महाराज वो भी मारवाड़ की धरती पर आए। चौथी परंपरा देवादास जी महाराज की है, जो पास में ही रामद्वारा है, जूना रामद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। तो मुरली राम जी महाराज रायपुर की धरती, ऐसा सुना गया कि ससुराल, पर ससुराल से कोई मोह नहीं, कोई मतलब नहीं था, नाम में बस निष्ठा थी। रायपुर की धरती के बाहर जंगल में बैठ करके नाम साधना करते रहे। श्री महाराज के संवत 1855 में श्री महाराज का देहावसान हो गया। जब देहावसान हुआ तो किसी ने मुरलेश महाराज को सूचना नहीं दी, और बाद में जब मालूम पड़ा तो कहा कि अरे रे 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 रे, मेरे गुरु महाराज चले गए और तुमने अभी तक मुझे सूचना नहीं दी। सदग्रस्तों ने कहा, शिष्यों ने कहा कि हमने इसलिए सूचना नहीं दी, कहीं आप हमारी रायपुर धरती छोड़ करके गुरु महाराज के पास जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। तब ऐसा कहते हैं कि मेरे समाधि जी का निर्माण नहीं होना चाहिए, पत्थर इकट्ठे मत करना। आज भी केवल चबूतरा है रायपुर की धरती पर, वहां किसी तरह धनधारी के नाम से प्रसिद्ध होने पर भी केवल चबूतरा है, और इतनी चमत्कारी समाधि जी है, चबूतरा है कि वहां जाए सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चबूतरे के आसपास पत्थर भिड़ाए लगाए, कहते हैं कि वो भी परिवार नहीं रहा, इसलिए डर लगता है। आज मुरली राम जी महाराज की संप्रदाय में संतों की संख्या ज्यादा है, भगत भी ज्यादा है, संपन्न लोग हैं हर तरह से, चाहे तो बढ़िया से बढ़िया छतरी बना सकते हैं, पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि छतरी बनाए और कहीं वंश न रहे तो वंश खोने का डर है। ये श्राप मुरलेश महाराज का है। इसलिए नाम के प्रति निष्ठा रखो, नाम के प्रति विश्वास रखो, नाम के प्रति भरोसा रखो। संवत 1857 और आज के दिन भाद्रपद एकम के दिन राम 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 करते करते आपने देह का श्री महाराज के चरणों में विसर्जन कर दिया, और तब से रायपुर धाम अपने आप में प्रसिद्ध हो गया। जोधपुर की 1 महीने तक बरसी चलती है, माघ महीना, यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ कंबल जी महाराज के दर्शन होते हैं, सारे समाज के संत इकट्ठे होते हैं। आज भी मुरली राम जी महाराज के और भगवान दास जी महाराज के संतों में, भक्तों में वही प्रेम है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। गृहस्थ में भी जब दोनों में प्रेम था,
तो आज संतों में भी वही प्रेम यथावत है, किसी तरह का अंतर नहीं है, हम सबकी एकता संगठन है। तो सज्जनों, साधकों, ऐसे मुरली राम जी महाराज जैसे महापुरुष इस धरती पर हुए, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, रायपुर की धरती को। 1 महीने यहाँ की वर्षी के बाद फागुनवती एकम के दिन 15 दिन वहां रायपुर में मेला भरता है। वहां पर भी कम्बल जी महाराज के दर्शन होते हैं और 15 दिन तक मेला चलता है, संतों की बरसी चलती है। तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। मैं मुरलेश महाराज की परंपरा में आज जितने संत हैं, मैं सब संतों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक संत तो यही हमारे सामने विराजमान है, लांबिया निवासी संत सेवाराम जी, ये मुरलेश महाराज की परंपरा के संत हैं। बहुत बहुत सभी को साधुवाद और वंदन करते हुए नाम में निष्ठा रखो, भरोसा रखो और खूब विश्वास पूर्वक नाम में जागृत हो जाओ, नाम में निष्ठावान हो जाओ। राम 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 राम